बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इंजन किस तरीके से फिट होता है। और आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त, मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा, ये जो शाफट है इसको कहते हैं काउंटर शाफट, जो गरारी को चलाती है। ठीक है, करना क्या है इसको फिट करना है और दिखाना है भाई ये कैसे ख़राब होती है। पहले जो है ना इसको फिट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो ये है ना बुश, ये बुश का काम इसलिए होता है कि मोबाइल वगैरह जो है गरारी को आराम से लगे और गरारी जो है फ्री चले। तो सबसे पहले आपने ये फिट कर लेना है और इसके ऊपर आपने ये वाली वार्शल रख लेनी है। ये इसकी 3 नक्कों वाली वार्शल होती है, ये आपने लाजमी रखनी है। और ऊपर से आपने जो है ना इसके लाक को उठाना है और प्लास उठा लेना है। प्लास की मदद से लाक को जो थोड़ा है ना उसका मुंह जो थोड़ा जो है ना वो क्लोज कर लेना है, जैसे मैंने आपके सामने किया है अभी। ठीक है, इसको फंसा देना है। अब पता है इसका क्या फ़ायदा होगा, लाक टाइट हो गया। जब लाक टाइट होगा तो गरारी आराम से चलेगी, कोई प्ले नहीं होगी गरारी में, फ्री चलेगी बिल्कुल लूज। तो सबसे पहले आपने लाक फंसा लेना है। ठीक है जी, लाक हमारा फंस चुका है। अब इसके ऊपर आपने गरारी रखनी है ताकि लाक अपनी जगह पर बैठ जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। इसके ऊपर आएगी दूसरे गियर की गरारी। ठीक है, पहली जो हमने फिट की वो पहले गियर की है। अब जो ऊपर रखी हुई दूसरे गियर की है, इसके अंदर कोई वार्शल नहीं रखनी, कोई बुश नहीं रखना। इसके ऊपर सिंपल लाक लगा देना है। शाफट के ऊपर 2 कट के निशान होते हैं, एक नीचे एक ऊपर सेंटर में। तो दोस्तों, आज इसके ऊपर आपने 3 नक्कों वाली एक और वार्शल होगी पतली, वो रख देनी है। ठीक है, एक ऊपर प्लेन वार्शल आती है, एक और रख देनी है। और आपने ये जो ऊपर वाली गरारी लगानी है ये उल्टी लगानी है, सीधी नहीं लगानी। इसकी एक रीज़न है, मैं आगे आपको चल के बताता हूँ। तो अब ये उठानी है आपने दूसरी शाफट। तो इसकी एक वार्शल रखनी है 3 नक्कों वाली और ऊपर गरारी रख के इसको फिट कर देना है। ठीक है जी, हमारा जो गियर है 4 गियर जो होते हैं वो रेडी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि शाफट किस तरह से ख़त्म होती है। ये देखिए, ये ख़त्म है शाफट। अब जी इसका फिंगर उठाना है और उसको जो है रेडी करना है। मैं आपको इसका फिंगर दिखाता हूँ। ये बाइक है 2011 मॉडल सफारी। ठीक है, बहुत अच्छी बाइक है, अंदर से बेहतरीन फिट पड़ी थी। पहली बार इसका इंजन खुला है कस्टमर की गलती की वजह से। उसने क्या किया है, इसकी जो किक शाफट होती है ना वो वेल्ड करवा दी है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ वीडियो किक शाफट वाली, जो उसने किक शाफट वेल्ड करवाई है। ठीक है, तो दोस्तों, बताने का और दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि आप सब भी ये गलती कर सकते हैं जो इस भाई ने की है गलती। जेन्युइन इंजन था, नहीं खोलना था, लेकिन उसकी ये इस गलती की वजह से इंजन को खोलना पड़ गया। ठीक है, तो गरारी भी कुछ ख़त्म थी, वो भी हमें नहीं डाल रहे हैं। गरारी आयम पड़ी थी लेकिन बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, गरारी नहीं डाल दिया। अब हमारा जो है ना चारों गियर रेडी हो चुके हैं। अब जो इसका फिंगर उठाएंगे, ये देखें, ये है जी इसका फिंगर। कस्टमर की गलती की वजह से पूरा इंजन खुल गया है। दोस्तों, अब बारी आती है गियर शिफ्टिंग की, मतलब कि जो हमारे 4 गियर हैं गियर फिंगर में फंसाकर उनको पीस में बैठाने की। तो दोस्तों, दोनों शाफ्टों के ऊपर नीचे प्लेन वार्शल लाजमी से रख लेनी है। ये देखें, एक वार्शल निकल के नीचे गिर गई थी, वो हमने रख ली है। तो मैंने आपको बताया था कि ये कस्टमर की गलती की वजह से इंजन खुला है। वो गलती क्या थी? गलती ये थी कि उसने किक शाफ्ट वेल्ड करवा ली थी। हालांकि किक शाफ्ट वेल्ड नहीं करवानी चाहिए। ये देखें, आगे से शाफ्ट टूट गई है, मतलब कि वेल्डिंग टूट गई है। तो हम इसको अब करेंगे चेंज। तो आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले आपने इसका लाक निकाल लेना है। ऊपर से एक लाक लगा होता है और नीचे पत्ती होती है, स्प्रिंग होता है, वो निकाल लेना है। ये वाला लाक थोड़ा सा मुश्किल निकलेगा लेकिन निकल आएगा, आपसे निकल आएगा। हमारे पास है इसका औजार लाक प्लास जिसको कहते हैं। ये देखो, आसानी से निकल आया। तो अब जो है लाक निकाल लेने हैं और न्यू शाफ्ट जो है वो आपने हमेशा क्राउन लिफान की इस्तेमाल करनी है, क्योंकि ये शाफ्ट बहुत अच्छी है। इसमें कोई ख़राबी वगैरह नहीं होती, कोई लूजिंग, कोई टाइटिंग, कोई और कोई मसला, बिल्कुल ओके है ये। आपने सबसे पहले जो है ना इसकी गरारी बैठा लेनी है नीचे, और उसके ऊपर एक वार्शल होगी गरारी के ऊपर, वो रख लेनी है और ऊपर से लाक फंसा देना है। तो ये नीचे जो है गरारी फिट हो गई है, लाक भी फिट हो गया है। अब इसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि
कभी भी शाफ्ट स्लिप हो जाए तो आपने वेल्ड नहीं करवानी। अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के दिखा दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा कि शाफ्ट का क्या हाल होता है जब स्लिप होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अभी जो है ना, मैं क्लच बक्सा की जो रबड़ होती है वो डालने का तरीका जो है वो भी मैं अपलोड करूँगा इंशाअल्लाह। बस आपकी दुआ चाहिए। अल्लाह के करम से, फजल से, शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बेहतरीन है और हम आपको बहुत कुछ सिखा भी सकते हैं। आप घर बैठे हर काम कर सकते हैं, जो करा दिया काम करते हैं वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।